नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए एक खबर लेकर आया हूं, राजनीति से भी, शिक्षा जगत से भी और हो हंगामा से भी। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड लगातार चर्चा में है अपने कारनामों की वजह से। कभी यहाँ पर ऐसे ऐसे टॉपर पैदा हो जाते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट का नाम का पता नहीं होता, और कभी कभी क्या होता है आपको पता है। बिहार बोर्ड के कारनामे के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कल भी पप्पू यादव के समर्थकों ने वहां पर जमकर हंगामा किया, इंटर काउंसिल में घुस गए, गेट तोड़ने की कोशिश की, वहां पर जो खड़े वाहन थे उनको क्षतिग्रस्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद बीजेपी के विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने उन छात्रों का समर्थन कर दिया, उन हंगामा करने वाले पप्पू समर्थकों का समर्थन कर दिया और कहा कि ये शुरुआत है, ये बानगी भर है, एक ट्रेलर है, फिल्म अभी पूरी बाकी है। यानी बिहार बोर्ड के बाहर अभी तोड़फोड़ हुई है, अंदर जाकर अधिकारियों की धुलाई होगी, उन्होंने साफ कह दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष पर पहले भी हमला बोला था, इस बार भी हमला बोला है, आरोप बहुत गंभीर लगाए हैं। उन्होंने कहा था पहले भी कि सैकड़ों करोड़ों का घपला किया है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने, ऑनलाइन सिस्टम के बहाने छात्रों की परेशानी बढ़ा दी गई है, जो भी बिहार के डिग्री कॉलेज हैं उनकी मान्यता को खतरे में डालने की कोशिश की गई है। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे राजभवन पर निशाना साधा है और राज्यपाल को तो ऐसी बात कह दी है कि अब उसकी चर्चा भी करना बड़ा कठिन लगता है। उन्होंने कह दिया कि राज्यपाल के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है, बिहार के जो भी डिग्री कॉलेज हैं उनकी मान्यता को खतरे में डालने की साजिश की जा रही है, और सारे रैकेट में मिले हुए हैं बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर। तो उन्होंने आनंद किशोर पर तो निशाना पहले भी साधा था, इस बार भी साधा है, लेकिन राज्यपाल के बारे में जो टिप्पणी उन्होंने की है वो बड़ा ही शर्मनाक है, बड़ा ही अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि घूस कर घुस्सा घुस्सा मारेंगे। यानी एक राज्यपाल जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को घुस्सा मारने की धमकी देना, ये तो अजीबोगरीब बयान है। और इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में हंगामा मच गया है। जेडीयू से लेकर आरजेडी ने नवल किशोर को निशाना बनाया है और कहा है कि देखिए बीजेपी के जो विधान पार्षद हैं, जो विधायक हैं, नेता हैं, उनका यही संस्कार है। सबसे नीचे आप ऑनर्स नहीं दे सकते हैं, और आपने 36% और 35% लोगों को आपने ऑनर्स दे दिया। आपने जमुई के लड़का और लड़की को पटना में दे दिया और पटना के लड़का और लड़की को दरभंगा में दे दिया, तो वो पढ़ेगा नहीं। एक खास सुनियोजित साजिश के तहत आनंद किशोर सिर्फ माल प्रैक्टिस करने के लिए ये पूरे डिग्री कॉलेज के स्वायत्तता को खत्म करके ये काम कर रहे हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि महामहिम ने इसका आदेश दिया है। महामहिम को भी अपने अधिकार में संतुलित रहना चाहिए। उनका उच्च शिक्षा पर कमांड है, वो उच्च शिक्षा की बात करें, किसी और के यहाँ गिरवी रख देंगे, यह कभी कबूल बिहार के पढ़ा लिखा आदमी, चाहे वो माननीय सभापति हो, माननीय मंत्री हो या आनंद किशोर हैं। तो ये क्या हो रहा है, राजनीति किस तरफ जा रही है। और दूसरी खबर ये आई है कि पप्पू यादव को एयरपोर्ट पर छोड़ने उनके समर्थक गए, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ गए, और जब टोल टैक्स वहां पर मांगा गया तो जमकर हंगामा कर दिया, गुंडई पर उतारू हो गए, टोल टैक्स में जमकर तोड़फोड़ की, वहां जो टोल टैक्स कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट की गई। तो ये क्या हो रहा है, राजनीति किस दिशा में जा रही है, और सब उटपटांग चीजें हो रही हैं और उसको राजनेता सही ठहरा रहे हैं। एक दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी कि एक दारोगा है, उसने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अंबेडकर की मूर्ति लगा दिया है, एक दलित बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया है, और उसको जायज ठहराने के लिए, इस अवैध कारनामे को जायज ठहराने के लिए बिहार के बड़े बड़े नेता पहुंच गए, दलित नेता जीतन राम मांझी पहुंच गए, श्याम रजक सत्ताधारी दल के नेता हैं, दलित नेता, उनको भी बुला लिया गया वहां पर, बीजेपी के स्थानीय विधायक को भी बुला लिया गया। तो कितना सातिर दरोगा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए पहले दलित विद्यालय खोल दिया, अंबेडकर की मूर्ति लगा दी, उसका उद्घाटन करने के बहाने सारे बड़े हर दलों के, राजनीतिक दलों के दलित नेताओं को बुला लिया और उसको भी जायज ठहरा रहे हैं। वहां जीतन राम मांझी ने कहा कि जो इस मूर्ति को तोड़ेगा उसका हाथ तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि कब्जा किया है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए कब्जा किया है, दलित बच्चों को पढ़ाने के लिए कब्जा किया है, इसको तो राष्ट्रपति पदक मिलना चाहिए। अरे भाई, किस तरफ राजनीति जा रही है कि हर नाजायज काम को आप जायज नेता ठहराने लगे हैं, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर। ये ऐसे राजनीति होगी और इस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर हमले किए जाएंगे तो फिर राजनीति है या भीड़ तंत्र है, क्या है, लोकतंत्र है?
लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और ताज़ा तरीन खबरें लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। आपका समर्थन और सहयोग हमें लगातार मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। नमस्कार।